ओ बहू, बोलिए क्या बात है? बेटी एक कप चाय ला दो, अभी लेकर आती हूँ। लीजिए। चाय तो बना के अच्छा, कब तोड़ दिया? तुम्हें दम नहीं है? बेटी क्या करूँ, कमजोरी है, इसकी वजह से कप छूट गया। जब हाथों में दम नहीं है तो चाय पीना छोड़ दीजिए। दिन भर बैठे रहती हो, चलिए घर का काम करिए, झाड़ू पोछा लगाइए और बर्तन धोइए। अब क्यों करूँ, मुझसे नहीं देखी आती। अल्लाह मुझे जिंदा ही ना रखे, ये कमजोरी और बहू का तायना अब सहन नहीं हो पाता। बेटी बेटी एक गिलास पानी देना। सिर्फ पानी ही दूं या पानी के साथ जहर मिला दूं, ताकि अल्लाह हमारी तकलीफ को कम कर दे। अल्लाह मुझे ऐसी बहू से हिफाजत फरमा। बेटा रिजवान, बेटा रिजवान। रिजवान आया है बेटा। अम्मी बेटा मुझे रात में ठंड लगती है, मेरे लिए एक चादर खरीद लाओ। अच्छा अम्मी, आज बाजार से आपके लिए नई चादर ला दूंगा। जी इधर आइए। क्या हुआ सानिया? आपकी अम्मी आज रहेंगी, कल चले आएंगी। मैं नई दुल्हन हूँ और मुझे नई चादर ला के दो, और जो मेरे पास पुरानी चादर पड़ी हुई है मैं उसे ला कर देती हूँ। अम्मी ने एक चादर ही तो मांगी है। आज चादर मांगी, कल कुछ और मांगेंगे। एक तो बुढ़िया हो गई, उसे नई चादर चाहिए अपने बच्चों के लिए। कुछ जमा करने का इरादा है? क्यों नहीं है? अगर लौटाना ही है मुझे अपने घर छोड़ दो। सही है। अच्छी परेशानी है मेरे लिए, लाओ ये पुरानी चादर दे दूंगा। ए लामा का कोपड़ा पाड़ दूंगा। वाओ 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 यार। ओके अच्छी। लीजिए रुमाल है आप लोग किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी दादी को रात में ठंड लगती है, उन्होंने एक चादर ही तो मांगी है, और तुम्हारी अम्मी कह रही है नई चादर नहीं पुरानी चादर दे दीजिए, नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, इसलिए तुम्हारी दादी को नई चादर देनी पड़ी। अरे बेटा ये क्या कर रहा है? चादर अपनी दादी की ला कर दे दे। मम्मी मैं अरे अनस ये क्या कर रहा है? तू तो अपने बाप से भी आगे निकला। जब तेरा बाप छोटा था और उसको रात में ठंड लगती थी तो मैं उसे अपने आंचल में छुपा लेती थी और उसके लिए रात रात भर जागती थी। आज वही बेटा अपनी बीवी से पूछकर मुझे चादर दे रहा है। मम्मी मैं इसके 2 टुकड़े कर रहा हूँ, और एक टुकड़ा दादी को दे दूंगा और दूसरा टुकड़ा अपने पास रख लूंगा। हाय अल्लाह, मेरा अम्म मेरे बेटे पे क्या कर रहा है? बेटा तू अपनी अम्मी को पुरानी चादर ला के देगा? अम्मी अब्बू ने भी तो आपके कहने पर दी है, और मेरी बीवी मुझसे कहेगी तो मुझे भी आपको पुरानी चादर देनी पड़ेगी। 50 को तो मेरे को खर्च हुआ है। बेटी शानिया, क्या हुआ अम्मी, क्यों रो रही हो? परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बेटी, तुम्हारी भाभी ने मुझको घर से बाहर निकाल दिया है। भैया ने कुछ नहीं कहा? वो तो पूरा बीवी का गुलाम बन गया है, वो जैसा कहती है वो वैसा ही करता है। आजकल के जमाने में माँ बाप की कदर कहाँ है, आजकल की बहुएं भूल जाती हैं, कल उनको भी सास बनना है। बात क्या हुई अम्मी, भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया? बात कुछ ज्यादा नहीं है, ठंड ज्यादा बढ़ रही है। मैंने तुम्हारे भाई से एक चादर बाजार से लाने को बोला था तो बहू कहने लगी कि हमारे पास भी बच्चे हैं, हम इसी तरह चादर में पैसा खर्च करते रहे तो अपने बच्चों के लिए क्या जमा करेंगे। हर महीने हजारों रुपए इधर उधर खर्च करता है अपनी माँ के लिए। 100-300 वाली चादर नहीं ला कर दे सकता, और उस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। अरे सानिया ये तुम कह रही हो, अभी तो तुमने मेरी माँ के लिए यही कहा था
तुम्हारे भाई ने तुम्हारी माँ के साथ किया तो गलत, और जो तुम मुझे मेरी माँ की खिदमत करने के लिए रोकती हो, उनके लिए कोई चिल्लाऊं तो बात बात पर घर जाने की बात करती हो, ये सही है? अम्मी मुझे माफ कर दिया, इंशाल्लाह आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है बेटा। प्रोग्राम चालू हुई तो नमस्ते क्या हुआ ग्रामी, आज हम डिस्चार्ज में 600 और मोबाइल रिचार्ज में 500 और बीबी के बनो श्रृंगार में हजारों रुपए गड़ देते हैं, और माँ के लिए दवा या चादर की बात आती है या कोई चिल्लानी हो तो पैसे नहीं होते हैं, और पैसे होते हैं तो बीबी की याद लेनी पड़ती है। अफसोस का मकाम है। अस्सलाम वालेकुम। वाह सलाम।